तो प्रियजनों प्रणाम। दरअसल हम सभी ने गांधी जी को जिस पोशाक में देखा है और बचपन से ही देखते आ रहे हैं वो सिर्फ एक 2 महीने के प्रयोग का नतीजा है। और खुद गांधी जी भी इस तरह से पोशाक नहीं पहनना चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अंत तक गांधी जी ने इसी पोशाक को कंटिन्यू किया। चलिए शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, जब वे गुजराती बनिया परिवार में जन्म लेने के बाद लड़कपन में वे कमीज़ और उसके साथ धोती या पैजामा परिधान किया करते थे। लेकिन बाद में जब वे 19 साल के हुए और 1888 में उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना था, तो ये सोचकर कि वहाँ उनका इन धोती पैजामा में कोई मजाक ना उड़ाए, बाकायदा उन्होंने पश्चिमी कोट को अपना लिया। और कानून की पढ़ाई समाप्त कर भारत आने के बाद भी उन्होंने कोट पहनना जारी रखा। और यही नहीं, जब वे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वकालत करने गए थे तब भी उनकी पोशाक की यही स्टाइल थी। तो फिर आखिर गांधी जी धोती में कैसे आए? इस सवाल की एक बड़ी रोचक कहानी है। गांधी जी फटाक से कोट से धोती में आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ था। उन्होंने पोशाक के प्रयोग करने का डिसीजन लिया और उनके पोशाक के प्रयोगों की शुरुआत हुई 1930 में, जब उन्होंने पहली बार लुंगी कुर्ता पहनने का प्रयोग किया। इस प्रयोग के बाद तो उन्होंने घोषणा ही कर दी कि इसके बाद वे कोट नहीं पहनेंगे। और जब वे अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, जिसमें वे काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। लेकिन ये प्रयोग भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और फिर उन्होंने एक प्रयोग हेतु सिर्फ एक धोती में ही रहने की घोषणा की। और ये प्रयोग सिर्फ 2 महीने ही चलने वाला था। लेकिन हुआ यूँ कि इन 2 महीनों में गांधी जी को इस पोशाक में गरीबों के प्रति निष्ठा का भाव दिखा। और फिर क्या था, जीवन के अंत तक कभी भी गांधी जी ने इसका त्याग नहीं किया और ये ऐलान कर दिया कि मैं सिर्फ धोती से ही काम चलाऊंगा और कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ी तो देह बचाने के लिए चादर ले लूँगा।